हेलो स्टूडेंट्स, प्लानिंग चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नियोजन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व एवं उसकी सीमाएं। आई होप कि आपने वह वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लें। इससे आपको आज के वीडियो को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस लिंक से भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रबंध के अंतर्गत कई क्रियाएं आती हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। सभी क्रियाएं एक के बाद एक की जाती है, इसीलिए हम प्रबंध को एक प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार नियोजन, प्लानिंग प्रबंध का ही एक अंग है, इसीलिए इसे एक क्रिया भी कहा जाता है। दूसरी ओर नियोजन के अंतर्गत बहुत सारे क्रियाकलाप, एक्टिविटीज होते हैं, जिस कारण से हम नियोजन को एक प्रोसेस या प्रक्रिया कहते हैं। ये जो क्रियाकलाप है, यह विभिन्न तरह के संगठनों के लिए या संस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी संगठन में कम क्रियाकलाप हो सकते हैं और किसी में अधिक भी। अगर हम सिर्फ नियोजन की बात करते हैं तो नियोजन के अंतर्गत हम बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं और फिर हमारा नियोजन का काम पूरा होता है। हम कुछ निर्णय लेते हैं, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण करना या विकल्पों का चयन करना कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। जैसे हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, उत्पादन की कौन सी विधि अपनाएंगे, कौन से मशीनों का प्रयोग करेंगे और कौन से कर्मचारियों को लेंगे या किनके द्वारा हम काम करवाएंगे। नियोजन में हम ये जो सारे क्रियाकलाप करते हैं, यह एक साथ नहीं होता है, यह एक क्रम में होता है, यानी कि एक के बाद एक ये सारे काम किए जाते हैं। इस प्रकार से नियोजन एक प्रक्रिया का रूप ले लेता है और इसीलिए हम कहते हैं कि नियोजन एक प्रक्रिया है। और इन्हीं क्रियाकलापों को हम नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक क्रियाकलाप के बाद दूसरी क्रियाकलाप की जाती है और फिर तीसरी क्रियाकलाप। इस प्रकार एक के बाद एक क्रियाकलाप किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत इसी प्रकार किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को हम नियोजन प्रक्रिया के कदम या चरण कहते हैं। आज के वीडियो में हम नियोजन प्रक्रिया के इन्हीं कदमों या चरणों को पढ़ेंगे। व्यावसायिक संस्थाओं में नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम या चरण होते हैं। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। पहला कदम उद्देश्य निर्धारित करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा सीमाएं विकसित करना, डेवलपिंग प्रीमिसेस। तीसरा वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। चौथा चरण है वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। पांचवा है एक विकल्प का चयन करना, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। छठा योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सातवां और अंतिम चरण है समीक्षा करना, फॉलो अप एक्शन। आइए अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला चरण या पहला कदम उद्देश्य निर्धारित करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था में विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और इनकी व्याख्या की जाती है, ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी हो जाए और उन्हें प्राप्त करने में पूरा योगदान दे सके। उद्देश्यों का एक प्राथमिकता क्रम होता है, जैसे संस्थागत उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य आदि। इसी क्रम में इन्हें निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है।
उदाहरण के लिए एक कंपनी अपनी बिक्री को 20,000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहता है। यह उसकी संस्थागत उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्था में काम कर रहे सभी विभागों में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और फिर उसके हिसाब से या उसके अनुरूप संस्था में काम कर रहे सभी कर्मचारियों का एवं प्रबंधकों का कार्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार नियोजन का प्रथम चरण है उद्देश्यों को निर्धारित करना। नियोजन का दूसरा चरण है सीमाएं विकसित करना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नियोजन में उद्देश्यों को आधार मानते हुए भविष्य में होने वाले सभी अवसरों, अपॉर्चुनिटी एवं जोखिमों, रिस्क का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे कि अगर कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उसे पहले यह पूर्वानुमान लगाना होगा कि उसे उतना उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, मशीन, मजदूर आदि मिलेंगे या नहीं। वह उसके लिए पूंजी इकट्ठा कर पाएगा या नहीं। भविष्य में उसकी वस्तुओं की मांग बाजार में रहेगी या नहीं, इत्यादि। प्रबंधक द्वारा किया जाने वाला पूर्वानुमान जितना अधिक सही होगा, नियोजन भी उतना ही अधिक सही होगा और उद्देश्यों की प्राप्ति भी उतनी ही आसानी से हो पाएगी। नियोजन प्रक्रिया में तीसरा चरण है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। संस्था ने उद्देश्यों की तैयारी, उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, अपनी सीमाएं विकसित कर लिया। इसके बाद वह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों की पहचान करता है, अर्थात उन्हें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करना है, इसका निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई तरह का काम किया जा सकता है। संस्था के पास कई विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था को अपना व्यवसाय बढ़ाना हो तो वह जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहा है उसकी संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा कुछ नए वस्तुओं का भी निर्माण कर सकता है। संस्था चाहे तो अपना ब्रांच दूसरे शहरों में भी खोल सकता है, इससे भी उसकी बिक्री बढ़ेगी। इस तरह उसके पास एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विकल्प होंगे। इस चरण में या इस कदम में इन्हीं वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान की जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे कदम की ओर, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जैसे कि इससे पहले के चरण में प्रबंध संस्था के पास उपलब्ध विभिन्न कार्यवाहियों की पहचान करता है, जिसके द्वारा वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वैकल्पिक कार्यवाहियों के मूल्यांकन के अंतर्गत उन कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात हर एक का फायदा और क्या नुकसान है यह देखा जाता है। वैकल्पिक विभिन्न कार्यवाहियों में या क्रियाओं में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भी समीक्षा की जाती है। जैसे किसी में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो सकती है तो संस्था उसकी व्यवस्था कर सकती है या नहीं, या फिर काम में लाभ अर्जित करने की अवधि, गेस्टेशन पीरियड कम है या ज्यादा है, मजदूर अवेलेबल है या नहीं, इत्यादि इत्यादि। अभी मैंने कहा गेस्टेशन पीरियड या लाभ अर्जित करने की अवधि, इसका क्या अर्थ होता है? जैसे किसी संगठन में काम शुरू किया जाता है और फिर वो उत्पादन करता है, फिर बिक्री होती है और बिक्री होने के बाद जो पैसा आता है उस पे फिर लाभ की गणना की जाती है। उसमें जो गैप होता है, अर्थात निवेश करना और उसके बाद उस पूंजी पर लाभ प्राप्त करना, इन दोनों में जो गैप होता है, जो समय का अंतराल होता है, उसे ही हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड या लाभ अर्जित करने की अवधि। जैसे कि अगर हम छोटे छोटे दुकानों की बात करें
जैसे कि कोई जूस बेच रहा है या फिर कोई चाउमीन बनाकर बेच रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह की बात करें तो इसमें गेस्टेशन पीरियड कम होता है। तुरंत उन्होंने मटेरियल लगाया, इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत उन्हें पैसा मिल गया। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें या सड़क निर्माण की बात करें तो वहां काम शुरू करने में और उसका आय या इनकम प्राप्त होना शुरू होने में बहुत टाइम लगता है। काम शुरू करना और उसका रिटर्न आना, उसमें बहुत अधिक गैप अंतर होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड या लंबे लाभ अर्जित करने की अवधि। इस प्रकार के सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सोच विचार करते हुए प्रबंधकों को यह निर्णय लेना होता है कि वो कौन सा ऑप्शन या विकल्प चुनेंगे। नियोजन प्रक्रिया में अगला चरण है एक विकल्प का चयन करना, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले अनिश्चितता को देखते हुए अच्छे विकल्पों का चयन किया जाता है। एक विकल्प का चयन करने के बाद दूसरा विकल्प को रिजर्व रखा जाता है, ताकि अगर भविष्य में ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि पहला विकल्प असफल हो गया तो दूसरा विकल्प को भी तुरंत चालू किया जा सके या लागू किया जा सके और हानि की स्थिति से बचा जा सके। नियोजन प्रक्रिया में अगला चरण है योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सही विकल्पों का चयन कर लेने के बाद मुख्य योजना तथा सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के क्रम में विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है कि किसके बाद कौन सा काम किया जाना है और कौन करेगा, किस समय करेगा। यह सभी चीजें तय कर ली जाती है। इससे उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है समीक्षा करना, फॉलो अप एक्शन। योजनाएं लागू कर देने से ही नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती है और भविष्य अनिश्चित होता है और परिवर्तनशील होता है। भविष्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति पर प्रबंधकों को लगातार नजर रखना पड़ता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें फेरबदल किया जा सके। इस प्रकार से उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है और एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेने के बाद फिर से नए उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संस्था चलती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए हम एक बार फिर से नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस के चरणों या स्टेप्स को देखते हैं। नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, फिर सीमाएं विकसित की जाती है, उसके बाद वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान की जाती है, फिर वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद एक विकल्प का चयन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। उसके बाद योजना को लागू किया जाता है और अंत में समीक्षा की जाती है। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।